सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जहाँ की जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा गलाकर अपना भोजन लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहते हैं या सैप्रोब्स कहते हैं। ये इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं, जो कि बाद में रिसाइकिल हो जाता है और फिर से एनवायरनमेंट में ही वो सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। इसके कुछ विशेषताएं हैं। पहला होता है डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो मरे सड़े ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जैसे कि प्लांट के कचरे हो गया, जैसे प्लांट की पत्ती हो गई, एनिमल रिमेन्स हो गया और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए। फिर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सैप्रोफाइट के पास एक डाइजेस्टिव इंजाइम होता है जिसकी मदद से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में, यानी वैसा सब्सटेंस जो कि अब घुल भी सकता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो उसे सोख लेते हैं। फिर होता है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। जब वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं यानी सड़ा गला देते हैं तो उसके बाद फिर से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट वापस आ जाता है, जिससे कि जब न्यूट्रिएंट वापस मिट्टी में आया तो प्लांट के ग्रोथ को वो सपोर्ट करेगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में ग्रो करते हैं वो भी अब ग्रो करने लगेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आता है फंजाई। बहुत सारे फंजाई जैसे हो गया मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, ये सारे सैप्रोफाइट्स ही हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा गला देते हैं सॉइल में, वुड में और दूसरे एनवायरनमेंट में। फिर होता है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है जिनके जीनस बैकिलस होते हैं, वो भी सैप्रोफाइट की तरह ही एक्ट करते हैं और और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम में। फिर होता है प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि स्लाइम मोल्ड, ये भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। कैसे? तो डिकेइंग मैटर को तोड़ के। इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला है इकोसिस्टम बैलेंस। देखिए, सैप्रोफाइट इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन किए रहता है क्योंकि ये डेड डिकेइंग मैटर को सड़ा गला देता है, न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिसाइकल कर देता है। फिर है सॉइल की फर्टिलिटी भी होती है क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में देता है तो सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ जाती है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ हो जाता है उसमें। फिर है वेस्ट का भी मैनेजमेंट करता है। देखिए, नेचुरल ब्रेक डाउन करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज कर देता है, उसे मिट्टी में मिला देता है, तो इन्वायरमेंट में कचरा भरता नहीं है।